नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार आज 14,600 रुपये पे क्लोजिंग दी है और यहाँ से हमारे सामने एक और डेटा बन के आ रहा है कि आज की बाजार की अगर आप पी कैलकुलेट करोगे, प्राइस टू अर्निंग, ये पहुँच चुका है 40 रुपये पर। और 40 रुपये की पी आप हिस्ट्री में जाकर देखिएगा निफ्टी की कब रही है, और हमको अगर हो सके तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप आज की डेट से अगर पीछे चले जाएं, मतलब आज से पहले निफ्टी की पी कब थी 35 रुपये, कब थी 40 रुपये। अगर आप लोग नीचे बताएंगे मैं आपका आभारी रहूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे। निफ्टी की पी 40 रुपये पर आ चुकी है। ये पी क्या होती है उसको समझने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, हम नीचे दे देंगे हो सकेगा लिंक या आई बटन पे, आप उसको जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। अभी मैं समझाता हूँ। निफ्टी का पी 40 पहुंच चुका है, इसका मतलब क्या है, बाजार बहुत 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 महंगी हो चुकी है। और मैं रघुराम राजन जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उस इंटरव्यू को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहां पर जो उन्होंने बातें कही हैं बहुत बड़े लेवल पे कही हैं। और यहाँ पर जो बाजार में खतरा बना हुआ है हमारे सामने, वो बहुत बड़ा खतरा बन के आ रहा है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए एक और गुजारिश है, पहली चीज़ कि जिन लोगों को एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, जिनको सिर्फ पैसा कमाना है, वो वीडियो छोड़कर अभी जा सकते हैं, इसी वक्त जा सकते हैं। मन हो तो डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। जिनको सीखना है वो आगे बढ़ लें। अगर आप लाइक करेंगे हमें अच्छा लगेगा। हम इंटरव्यू के कुछ मेन पॉइंट्स को आपके साथ कवर करेंगे और ये आपको बहुत बड़ा मतलब इंसाइट देगा बाजार का। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, ठीक? बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा का पूरा साभार इकोनॉमिक टाइम्स को देता हूँ ये इंटरव्यू लेने के लिए। रघुराम राजन जी भी बहुत ही अच्छे से बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। जरूर पढ़िएगा इकोनॉमिक टाइम्स पे ये आप इंटरव्यू, हम आपको एक्सप्लेन करना चल रहे हैं। तो शुरुआत हम सबसे मेन चीज़ से करेंगे जो हमको अट्रैक्ट करती है इस इंटरव्यू की तरफ। वो ये है, यहाँ पर देखिएगा मैंने बड़े अक्षरों में ये चीज़ करके लिखी हुई है, लुकिंग एट द सेंसेक्स वन थिंग्स प्रॉब्लम्स आर ओवर, नो दे आर जस्ट स्टार्टिंग। अब इसका मतलब अगर आप डिकोड करने की कोशिश करोगे ना, हो सकता है कि अगर आप नए हो तो ना डिकोड कर पाओ। इसका मतलब ये है कि सेंसेक्स जहाँ इस वक्त ट्रेड कर रहा है वो लेवल जो है, वो रघुराम राजन जी कह रहे हैं कि हम अगर सेंसेक्स को देखते हैं जहाँ वो ट्रेड कर रहा है, या बाजार को अगर आप देखते हो, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पर वो ट्रेड कर रहा है हमको लगेगा सारी प्रॉब्लम दूर हो गई हैं, इंडिया में कोई दिक्कत है नहीं, बाजार इतनी बढ़िया झूम झूम करके चल रही है, बाजार में कोई दिक्कत है नहीं, बाजार ऐसे चल रही है। और हमको जो रियलिटी अपने आसपास दिखाई दे रही है वो बिल्कुल ऐसी रिकवरी वाली नहीं दिखाई दे रही है। हमको तो ऐसी रिकवरी अपने आसपास दिखाई दे रही है। आप क्या सोचते हो, आप बताइएगा? बाजार बिल्कुल भागे पड़ी है और हमारे आसपास रिकवरी हो नहीं रही है। वही उन्होंने एक एग्जाम्पल दे करके कहा। पहली चीज़ उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया इंटरव्यू में टेस्ला का, ठीक है? टेस्ला का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जो प्राइस होता है वो किस कारण बढ़ जाता है। कभी कभी हम एक बार के लिए अनुमान लगाते रहते हैं और कई मल्टीपल्स पे चला जाता है प्राइस। जैसे कि आप टेस्ला का एग्जाम्पल देख लीजिए। और टेस्ला, एक बार तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप टेस्ला का शेयर ज़रा सा खोलिएगा, गूगल पे ही खोल लीजिएगा और आपको पता चलेगा कितनी तेज़ी से भागा है। ऐसे नहीं एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब वापस आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। इन्होंने एक बात कही, टेस्ला का एग्जांपल लिया था और उसके बाद एक एग्जांपल इन्होंने बिटकॉइन का भी लिया कि देख लीजिए बिटकॉइन में कैसी तेज़ी चल रही है। कोई सेंस बनता है बिटकॉइन में तेज़ी का? बिल्कुल नहीं बनता है। टेस्ला में इतनी भयंकर जो प्राइस में मतलब अपटिक आया है, कोई सेंस बनता है? देखो सेंस तो बनता है, लेकिन इतना भयंकर मोमेंटम, इतना भयंकर, मतलब अमेरिका वाले हम लोग समझते थे कि समझदार होते हैं, लेकिन अब समझ लीजिए कि शेयर बाजार में समझदारी धरी की धरी रह जाती है और कोई स्टॉक ऐसे भाग जाता है हमको पता भी नहीं चलता। हमने देखा होगा ऐसे स्टॉक भागते हैं, ऐसे स्टॉक भागते हैं, लेकिन कोई स्टॉक ऐसे चल जाए, ये रेयर सिनारियोज में होता है और टेस्ला उनमें से एक है। बिटकॉइन भी उन्हीं में से एक है। बिटकॉइन जैसा, मतलब क्या कहें, ये करेंसी, क्रिप्टो करेंसी गजब की चल रही है। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा दाम बढ़ गया इसका पिछले 1-1.5 सालों में। अब एक और टर्म पे आते हैं जो रघुराम राजन जी ने कहा है और फिर हम निफ्टी की पी पे वापस चलेंगे। बाजार में आपको थोड़ी सी चीज़ें इंसाइट देने की कोशिश भी करेंगे। समझिएगा, रघुराम राजन जी ने कहा कि देयर इज़ पेंट अप डिमांड फ्रॉम रिच इन इंडिया। अब ये जो चीज़ हमसे कहानी कहता है उसको आप रिलेट कर पाओगे। जिनके पास पैसा था, पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के कारण, और इसीलिए कार की सेल्स बढ़ रही है। कार की सेल्स बढ़ रही है। अगर आप वही चीज़ थोड़ा सा नीचे आओगे, मोटरसाइकिल की सेल्स नहीं बढ़ी हैं, पैसेंजर व्हीकल्स की सेल उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जैसी एक्सपेक्टेशन थी। और दूसरे लेवल पे अगर आप देखोगे, दूसरे लेवल पे जाकर के, अब लेवल वाइज मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि एक चीज़ मैं आसान भाषा में समझाऊँ कि सेंसेक्स का मतलब क्या है। सेंसेक्स का मतलब है कि
इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। और टॉप 30 का मतलब क्या है, ये बड़ी कंपनीज हैं। और बड़ी कंपनियों को दिक्कत कम आती है अगर कोई रिसेशन आता है, कोई दिक्कत आती है, मतलब उनको कैश की किल्लत नहीं पड़ती है, वो कंपनियां अपने आप को बचा ले जाती हैं और इसीलिए वहाँ पर रिकवरी जो है वो फास्ट हो पाती है। लेकिन छोटी कंपनियों में बड़ा डेंट पड़ता है। और आपको बता दूं, अगर आप सेंसेक्स की बात करेंगे, BSE सेंसेक्स की, तो यहाँ पर सिर्फ 30 स्टॉक हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल BSE की बात करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, 5000 प्लस स्टॉक्स हैं, 5000 प्लस। अब ये 30 में से बहुत सी कंपनियां आपको पसंद होंगी, बहुत सी मुझे पसंद होंगी। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप इन 30 कंपनियों को चूज करके पैसा लगा सकते हो और वो आपका पैसा लॉन्ग रन में अच्छा चलेगा। लेकिन सेंसेक्स का मतलब ये 30 कंपनी होती है, लेकिन शेयर बाजार का मतलब ये 30 कंपनी नहीं है। और हमको जो रियलिटी ये सेंसेक्स दिखा रहा है वो सिर्फ ऊपरी की बात, ऊपर की बात है, ऐसा रघुराम राजन जी का कहना है। यही चीज़ मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि हमको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाजार ऑल टाइम हाइज पे चल रही है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाइज पे चल रहा है, ये सिर्फ होता है ना कि मृग तृष्णा जैसा है कि जैसे होता है कि एक कहानी आप लोग भी पढ़े होंगे कि चलती है रेगिस्तान में एक मृग मतलब हिरन, और उसको दिखाई देता है पानी है, लेकिन वहाँ पर जब वो पहुँचती है तो वो पानी नहीं होता है। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, यहाँ मैं इससे कौन सा रिलेशन देना चाहता हूँ, यहाँ मैं ये रिलेशन देना चाहता हूँ कि कोई हम आप जैसा ट्रेडर होगा, वो देखेगा क्या कि हम भाई साहब अच्छे शेयर्स को ढूंढ रहे हैं, अच्छी बाजार चल रही है, तो हम कोई भी शेयर ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा। अब मृग तृष्णा यहाँ पर कहाँ से आई कि हम जो चाहते हैं वो हम पाना, मतलब कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो है अच्छा शेयर। और अच्छा शेयर इस बाजार में क्या ढूंढना कठिन हो गया है? जी हाँ, बहुत कठिन हो। और जो ये कठिनाई आपके सामने है मैं उसको समझाऊंगा कैसे कि बाजार जब अपने ऑल टाइम हाइज पे होती है तो यहाँ घटिया शेयर्स भी चलने लगते हैं। अब हमारी मृग तृष्णा कैसे काम कर रही है, हम पीछे दौड़ रहे हैं किसी भी शेयर के, हम उसको पकड़ तो ले रहे हैं लेकिन वो हमारी प्यास नहीं बुझा पाएगा। भले हमको लग रहा हो कि हमारी प्यास बुझा रहा है, लेकिन वो लॉन्ग रन में क्या करेगा, हमें बहुत बड़ा डेंट देगा, बहुत बड़ी चोट देगा। आई होप मैंने सही एग्जाम्पल यूज़ किया, अगर नहीं किया तो कोई और एग्जाम्पल आप लोग नीचे बताइएगा जो मैं यहाँ पर यूज कर सकता था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैंने आपको समझा दिया सेंसेक्स और निफ्टी का मतलब है टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज, यानी कि टॉप की जो इंडिया की कंपनीज हैं वो कैसी परफॉर्मेंस दे रही हैं। लेकिन रियलिटी हमको पता चलती है जब आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हो, जब आप मिड कैप इंडेक्स देखते हो, और उसके भी नीचे आप माइक्रो कैप कंपनियों को देखिए, वहाँ पर अभी ऐसी रिकवरी नहीं आई है और आने वाले समय में आने की गुंजाइश भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आपको मैं इसीलिए वार्निंग कई बार दे रहा हूँ कि ऐसी कंपनियों से आप तुरंत अपनी पोजीशन साइज को कम से कम कर लीजिए और वहाँ पर आप बड़े रिस्क को ले रहे हो, ऐसा आपको समझना चाहिए। अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, टेस्ला का एग्जांपल दे दिया, बिटकॉइन का एग्जांपल दे दिया, कार एंड बाइक्स का एग्जांपल आपको दे दिया, बड़ी और छोटी कंपनियों का। अब वापस चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर जो एक्सप्लेनेशन होगा वो सबसे ज़रूरी है। अब 40 रुपए की पी का एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे कहता हूँ ये 40 रुपए की पी कितने बड़े खतरनाक नंबर को इंडिकेट करती है, ये हम आप एक बार के लिए रिलेट नहीं कर सकते अगर हम बाजार में एक्सपीरियंस नहीं लिए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ स्टॉक्स में सेलेक्टिव हो जाइए। सेलेक्टिव होने का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। है क्या, इस बाजार में एक सेक्टर बाजार को ऊपर लेकर जाता है, ठीक है, उसके बाद वो सेक्टर वहाँ पर आराम करने लगता है, ठीक, फिर दूसरा सेक्टर बाजार को और ऊपर लेकर जाता है, फिर वो सेक्टर वहाँ पर आराम करता है, फिर एक तीसरा सेक्टर बाजार को ऊपर लेकर जाता है, फिर वो वहाँ पर आराम करता है। मतलब इस वक्त क्या हो रहा है, सिनारियो समझिएगा कि एक सेक्टर बूम ले जा रहा है, बाजार को ऊपर ले जा रहा है, कभी बाजार को बैंक्स ऊपर लेकर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी मेटल्स ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक, कभी फार्मा ऊपर लेकर जा रहा है, ये सब हमारे सामने हो रहा है, और कभी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ऊपर लेकर जा रहे हैं। लेकिन करेक्शन कहीं भी नहीं आ रहा है, ना बैंक्स गिर रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा चोट बैंकों को पड़ेगी। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तो गिरने से रहे जब तक पूरी की पूरी बाजार ना क्रैश करे। मेटल्स की साइकिल चमक रही है, लोग ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं। फार्मा, यहाँ का क्या ही कहें, इनकी जो डिमांड क्रिएट हुई है, इसका मतलब क्या है कि बाजार में जो भी सेक्टर बाजार को ऊपर लेकर आया है वो करेक्शन दिखाने के मूड में है नहीं। ना बैंक्स अभी गिर रहे हैं, ना मेटल्स गिरना चाहते हैं, फार्मा गिरेगा ही नहीं, टेक्नोलॉजी को कोई डंट ही नहीं पड़ रहा है तो वो गिरेगा कैसे। और बड़ी कंपनियों की मैं खासकर बात करूंगा, टेक्नोलॉजी में दिक्कत तो छोटी कंपनियों को भी नहीं है, लेकिन बड़ी कंपनियां तो बिल्कुल बाजार को संभालेंगी ही। तो एक ही हमारे पास चोट आती है बैंक्स की तरफ से, और बैंक को सरकार की तरफ से कई सारी मदद मिल रही है, बैंक्स भी अपना पैसा उठा रहे हैं बाजार से, मतलब वो भी अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं
डेंट पड़ सकता है वो बैंक्स हैं, लेकिन ये भी अभी करेक्शन के मूड में है नहीं, ये भी एक जगह पर आकर अभी स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, अन्य सेक्टर बाजार को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो ये 40 की पी क्या जस्टिफिकेशन दे रही है? बिल्कुल नहीं। 40 रुपए की पी मैं आपको कहता हूँ ये खतरा तो बड़ा है हमारे लिए, लेकिन ये क्यों है इस वक्त वो मैंने आपको भी पिछले उसमें समझाया। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए मैं वापस बता रहा हूँ कि बहुत से स्टॉक है, मैंने आपको कहा 5000 स्टॉक्स आपके लिए अवेलेबल हैं इस बाजार में ट्रेड करने के लिए। ठीक, अब 5000 स्टॉक्स में एक ऐसा समय आता है जब हमारे सामने होते हैं 4000 स्टॉक्स एकदम बाइंग वैल्यू पे अवेलेबल होते हैं, हमको खरीद लेना चाहिए। वो कोविड जैसा पीरियड हो सकता है कि कोविड आया और हम सब स्टॉक खरीदने के माहौल में हैं और खरीद सकते हैं, या फिर 2008 जैसी क्राइसिस हो, या फिर डिमोनेटाइजेशन जैसा एक अनसर्टेन सा कुछ हो जाए। ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं तो हम कुछ चीज़ें डिस्कशन पे ला करके एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जो अभी का चल रहा है, जब बाजार अपने ऑल टाइम हाइज पे हो, बाजार की पी 40 हो, वहाँ पर सेलेक्टिव होने का मतलब मैं जो समझा रहा था वो ये है कि आप मेटल से अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए, टेक्नोलॉजी से अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए, फार्मा से अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए, उनके सस्ते होने का वेट कीजिए। बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं इन सेक्टर से अलग भी हैं, बढ़िया काम करते हैं और वो आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। तो आप समझिए एक महंगी बाज़ार में अगर आप फेयर वैल्यूड कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, जहां बाजार 40 की है और आपको कोई बाजार के जैसा ही चलने वाले सेक्टर का स्टॉक अगर मान लेते हैं 30 के पी पे मिल जाता है या 32 के पी पे मिल जाता है, आप ये स्टॉक चूज़ करोगे या नहीं? आपको चूज़ करना चाहिए। अब यही चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चीज़ों को सीखते हुए चलिए। सबसे पहले तो आपको एक वीडियो देखनी है, हमारी जो बाजार पे पी वाली वीडियो है ये, और दूसरी चीज़ जो रघुराम राजन जी ये खतरे का संकेत दे रहे हैं बैंक्स को लेकर के, वो थोड़ा सा अनसर्टेन है, ठीक है, और जो इंडियन इकोनॉमी में हमको रिकवरी ऊपर से दिख रही है, सेंसेक्स और निफ्टी में दिख रही है, सच्चाई तो मैं बिल्कुल उनकी इस बात से एग्री करता हूँ। मैं हर बात से नहीं एग्री करता किसी की भी, मैं इस बात से उनके बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो वो कह रहे हैं कि जो बड़ी कंपनियों में हमको रिकवरी दिख रही है या जो बड़े लोगों की तरफ से पूरे के पूरे इकोनॉमी में हमको रिकवरी दिख रही है, ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर रही है इस माहौल में कि सबको लगे कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि ओवरऑल सिनारियो में अगर आप पूरी शेयर बाजार को देखोगे आपको लगेगा सब कुछ अच्छा हो रहा है। बाहर निकलोगे कार की सेल्स बढ़ रही हैं, ये बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, तो हमको लगेगा सब कुछ अच्छा है। और आप भी खुद थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा कि क्या आपकी तरफ सारी ट्रेनें चलने लगी, क्या बस सेवा जैसी चल रही थी सब कुछ वैसी होने लगी, क्या जो कंस्ट्रक्शन के काम थे वो सारे चलने लगे, क्या आपके पास जो लोगों की जॉब गई थी, और इन्होंने जॉब लॉस की भी एक बहुत तगड़ी बात की है। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ इंटरव्यू जरूर देखिएगा, और आपसे भी मैं ये कह रहा हूँ अपने आसपास देखिए क्या जो लोगों की जॉब गई थी, क्या लोग अपनी जॉब पे वापस आए, क्या लोगों को जॉब मिली, क्या लोगों की जो सैलरी कट हुई थी उनको वापस मिलने लगी। नहीं हुआ है, ये सब नहीं हुआ है, कम से कम मेरे सिनारियो में मेरे आसपास ऐसा नहीं हुआ है। और आप अगर अपने सिनारियो में ये चीज़ रिलेट कर पा रहे होगे तो आपको मैं बिल्कुल सख्त वार्निंग दे रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो अगर किसी ऐसी कंपनी में हो जो रिकवरी नहीं कर पाएगी और आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया हुआ है। अगर आपको रहना ही है टॉप कंपनियों के साथ रहो, लेकिन टॉप कंपनियां भी इतनी स्ट्रेच हो चुकी हैं, बहुत सी कंपनियां जो अच्छी होती हैं वो स्ट्रेच हो ही जाती हैं। और इसीलिए यहाँ पर आपके लिए सीखने की एक सबसे बड़ी चीज़ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है, और कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कुछ ऐसा ही। तो आपको इस वक्त आवश्यकता है एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो कंपनियां आपके सामने एकदम साफ साफ सब कोई बताते हैं कि अच्छी है, वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। और अगर आप वहां रहोगे तो हो सकता है कि बाजार आपके सामने बाजार 15% गिरे और वही आपकी कंपनियां 40% गिर जाएं। फिर आप क्या करोगे अपने पोर्टफोलियो पे? जब आप कोई 40% डेंट देख लेता है फिर उसको सिर्फ रिकवरी की सूझती है। और यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, स्विच कर लीजिए स्विंग ट्रेड पे और अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 20% पैसा स्विंग ट्रेड में यूज कीजिए, बाकी पैसे को कहाँ रखिए? लिक्विड फंड में। मैं ये सजेशन आपको कई बार दे चुका हूँ, कुछ लोग लिक्विड फंड पे वीडियो भी मांग रहे हैं, उनको बहुत जल्द ये वीडियो मिलने वाली है, ठीक। तो आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेड पे शिफ्ट होना है अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हो, बाकी पैसा लिक्विड फंड में डाल दीजिए। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो आप इंट्राडे पे शिफ्ट हो सकते हो, और इंट्राडे इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके सामने कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है, यानी कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो दिन में ही आप निपटा सकते हो उसको। यहाँ आप दिन में ही सारी पोजीशन को निपटाते हो, इसलिए आप यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा बड़ा लेते हो इन कंपैरिजन टू स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टिंग, और यहाँ पर जो रिवार्ड होता है वो भी बड़ा होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर आपके पास 1 लाख का कोई पोर्टफोलियो है
तो फिर आप यहाँ पर 5 से 6 हज़ार रुपये से शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हो तो आप ऐसी महंगी बाजार में बिल्कुल इंट्राडे या स्विंग ट्रेड पे जरूर शिफ्ट करें, यही आपसे गुजारिश है। बाकी पूरा का पूरा पैसा आप लिक्विड फंड में रखिए। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। अगर किसी चीज़ से नहीं एग्री करते हो तो वो भी नीचे बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, और जाते आते वीडियो लाइक कर देना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।